बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हॉनेस्ट टेक। मैं हूं मोहम्मद तलहा और इंशाल्लाह आज से हम सीखेंगे प्राइवेट लेवल का एक मुकम्मल कोर्स जो कि आप लोगों को एक अलग से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम स्टार्ट लेते हैं व्हाट इज़ प्राइवेट लेवल, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरीके से इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं और हम अमेज़ॉन पे या और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे कैसे अपना प्राइवेट लेवल बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारा कोर्स अमेज़ॉन रिलेटेड है तो हमारा जितना भी प्रैक्टिकल वर्क होगा वो अमेज़ॉन के रिलेटेड ही होगा। तो बेसिकली प्राइवेट लेवल क्या है? प्राइवेट लेवल को हम अपना ब्रांड कह सकते हैं। जब अपना ब्रांड बिल्डिंग का जो प्रोसेस है उसे हम प्राइवेट लेवल कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने होलसेल के जो प्लेलिस्ट है, होलसेल का जो कोर्स है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि होलसेल में हम क्या करते हैं, किसी और ब्रांड से प्रोडक्ट को उठाते हैं, उनसे हम अप्रूवल लेते हैं और वो अपने अमेज़ॉन अकाउंट पे सेल करते हैं। लेकिन वो जो आजकल बड़े बड़े ब्रांड बने हैं वो कौन है? वो उनका प्राइवेट लेवल है, वो उनका अपना ब्रांड है, उनसे हम अप्रूवल लेते हैं। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, हम जो अपना ब्रांड बनाते हैं, उसे हम प्राइवेट लेवल कहते हैं। तो अभी स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल ये कंपनी कहाँ से आती हैं? ये स्टार्टिंग से इनिशियल स्टेज से एक प्रोडक्ट को फाइंड करती हैं, उस प्रोडक्ट पे काम करती हैं, या किसी भी गोल को वो अचीव करने के लिए, या किसी भी एक फॉर एग्जांपल उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट कर दी और उस कंपनी को वो आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो खामखा प्रोडक्ट को सेलिंग करेंगे। तो वो कुछ भी ऐसा काम करें, कुछ भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करें या कुछ ऐसा काम करें और किसी भी काम के रिलेटेड, तो वो अपना ब्रांड बना सकते हैं। ब्रांड बनाना सिर्फ प्रोडक्ट को सेलिंग नहीं है, ठीक है ना। तो प्राइवेट लेवल वो हर चीज़ को हम कह सकते हैं कि आप अपना ब्रांड बनाते हैं, अपना नाम बनाते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूंगा कि मोबाइल में आपको अच्छा मोबाइल क्या पसंद आएगा, तो डेफिनेटली सबके जहन में एक ही चीज़ आएगी, वो आएगा आईफोन, ठीक है। वो क्यों आएगा? क्योंकि वो ब्रांड बना हुआ है, ठीक है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ आईफोन बेचेगा, वो कुछ और सेल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके लिए पहले नाम बनाना ज़रूरी है। ये है प्राइवेट लेवल, ठीक है ना। अब प्राइवेट लेवल को अगर हम इन सब बातों को इन शॉर्ट वर्ड्स बयान करना चाहें तो हम सिंपली ऐसे बयान करेंगे कि अपना ब्रांड जीरो से लेकर एक हाई लेवल तक लेके जाना, अपनी डिमांड यहाँ तक बढ़ाना कि लोग आपसे अप्रूवल लें, बाद में आपकी सेलिंग मिलियंस ऑफ डॉलर में हो, इसे हम प्राइवेट लेवल कह सकते हैं। अब प्राइवेट लेवल की रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर हम अमेज़ॉन को स्टडी करें, प्राइवेट लेवल की रिक्वायरमेंट्स, आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए अमेज़ॉन का। ये आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, बिजनेस इंडिविजुअल जो कि आप जस्ट 40 सेल मंथली लेके जाएंगे, उस पर भी आप कर सकते हैं। फिर अगर आप बिजनेस इंडिविजुअल प्लान एक्टिव करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उस पर भी आप कर सकते हैं। और प्रोफेशनल LLC बेस्ड अकाउंट पे भी आप कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन वहाँ पे आपको जो है वो नुकसान क्या क्या देखने को मिलेंगी। वहाँ पे अगर आप एज ए इंडिविजुअल जाते हैं तो एज ए इंडिविजुअल आप मंथली सिर्फ 40 ऑर्डर्स लेके जाएंगे, ठीक है, और आप बहुत लिमिटेड होंगे, आप PPC नहीं चला पाएंगे, आप ठीक तरीके से अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएंगे। और प्राइवेट लेवल में एक कानून है, द मोर यू विजिबल द मोर यू विल गेट द सेल्स, ठीक है। जितना दिखोगे उतना बिकोगे, जितना आप मार्केटिंग पे पैसा लगाओगे उतना ही आप दिखोगे। मैं आज सिंपली कहूँगे, आज भी कोका कोला जैसे, पेप्सी जैसे बड़े बड़े ब्रांड जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? वो लोगों की नज़रों से हटना नहीं चाहते, ठीक है। तो यही हमारे साथ लिमिटेशंस होंगी इंडिविजुअल अकाउंट में। दूसरा हमारे साथ आएगा बिजनेस प्रोफेशनल, जो कि LLC बेस्ड नहीं होगा, लेकिन जिसमें हम जिस अकाउंट में हम अमेज़ॉन को $40 पे करेंगे, और उसमें नुकसानात हमारे साथ क्या होगा कि हम एज ए जेनेरिक जा पाएंगे, जिसमें हम ठीक है, हम वहाँ पे अपनी PPC ऑन कर सकते हैं। PPC क्या है इंशाल्लाह ये हम बाद के लेक्चर में देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल वर्क में। ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट है अमेज़ॉन पे, जो कि हम अपने प्रोडक्ट की, अपनी ब्रांड की करेंगे। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल बिजनेस इंडिविजुअल अकाउंट है, इस पे हम PPC भी रन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर सकते। इस पे हम एज ए जेनेरिक जा सकते हैं। एज ए जेनेरिक जाने का नुकसान क्या होगा? जेनेरिक का मतलब ये है कि आप अपने ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। आप कोई भी बंदा, प्रोडक्ट आपकी सेल होगी, आपकी सेलिंग बहुत हाई होगी, लेकिन प्राइवेट लेवल का मकसद सिर्फ अपनी सेलिंग बढ़ाना नहीं है। प्राइवेट लेवल का मकसद है अपना ब्रांड बनाना, अपना नाम बनाना, जो कि हम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। नाम बनाने के लिए, अपने नाम से प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास प्रोफेशनल प्लान होना चाहिए। प्रोफेशनल प्लान का मतलब है कि हमारे पास अमेज़ॉन का प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, LLC बेस्ड अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद हम जो है वो अपनी सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगी वो हम कर सकते हैं। और इंडिविजुअल अकाउंट, बिजनेस इंडिविजुअल, इनमें फिर कुछ लिमिटेशन आ जाती हैं कैटेगरीज की, तो आप एक खास कैटेगरी में जा सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जो आपके पास प्लान होता है, इनमें आपके पास एक्सप्लोर हो जाता है कि आप बहुत सारी कैटेगरीज को भी टच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो कुछ चीज़ें और हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी है इसके साथ साथ, वो इसकी आती हैं
इसका पैटेंट रजिस्ट्रेशन के हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकली कि पैटेंट को हम कैसे देखेंगे। पैटेंट बेसिकली होता है आपका डिज़ाइन, ठीक है। आप अपना डिज़ाइन जो है वो रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, और आपका डिज़ाइन कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो पैटेंट रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन पैटेंट रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ जो चीज़ें ज़रूरी है वो है ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आप ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, ठीक है। इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो भी हम इंशाल्लाह बताएंगे, लेकिन अभी जो डेमो है वो मैं आपको दे दूं कि पहले जब आप क्या करेंगे, आप सरकार के साथ अपना ब्रांड नेम रजिस्टर करेंगे, ठीक है। अपनी LLC आपकी बनी हुई है, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो है वो क्लासेस वगैरह होती हैं ट्रेडमार्क के अंदर, ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपकी सरकार के साथ आपका ब्रांड नेम रजिस्टर होता है, ठीक है। आप सरकार को कहते हैं कि मेरा ये ब्रांड नेम रजिस्टर करो और कोई मेरे इस नाम से प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, ठीक है। इसके लिए हम अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवाते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन हमारी बेसिकली इसीलिए ही होती है। फिर जब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं ब्रांड रजिस्ट्रेशन। ब्रांड रजिस्ट्रेशन हम अमेजोन के साथ कराते हैं या कोई और प्लेटफॉर्म है वहाँ पे हम कराते हैं, ठीक है। अगर हम अमेजोन पे काम करते हैं तो उसके बाद जो हमारा स्टेप होगा वो होगा ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। हम अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे अमेजोन के साथ, फिर हमारी प्रोडक्ट कोई अमेजोन पे सेल नहीं कर पाएगा। इनकी फीसेस वगैरह होती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्लाई के लिए, वो भी हम इंशाल्लाह आगे डिटेल से देखेंगे, किस तरीके से करते हैं वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि क्या मेन चीज़ें हैं जिनको हम अपने साथ लेके चलेंगे और अपने जहन में रखेंगे कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर हम एज अ प्राइवेट लेवल जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम जाना चाहते हैं कि नहीं बस हमें सिर्फ सेलिंग आए तो फिर उसको हम अपना बिजनेस कह सकते हैं, उसको हम अपना प्राइवेट लेवल नहीं कह सकते, ठीक है। प्राइवेट लेवल उसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि प्राइवेट लेवल में आपकी सोच, आपके ब्रांड का बिल्ड होना है। जब आपका एक बार ब्रांड बिल्ड हो जाता है तो डेफिनेटली आपको पैसे खुद ब खुद आते हैं, ठीक है ना। जाहिर बात है फिर आपको लोगों को भरोसा हो जाता है आप पे, आपकी प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। और लोग ये नहीं देखते कि ये प्रोडक्ट मुझे कौन दे रहा है, लोग ये देखते हैं कि मैं किसकी प्रोडक्ट को जो है वो अपनी सेल आउट कर रहा हूँ अपनी दुकान पे या किसकी प्रोडक्ट को मैं अपने परचेज कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली अगर आप बाटा, ये जितने भी बाटा सर्विस वगैरह या इससे भी बड़े बड़े आईफोन्स को हम अगर ले लें, इन सिंपल वर्ड्स, आईफोन पाकिस्तान में हर दुकान पे अवेलेबल होती है। किसने नहीं पूछा कि आप आईफोन, ये एप्पल की जो है मोबाइल वगैरह, ये एप्पल से वाकई में लाते हो, उन कंपनी से लाते हो या कहीं और से लेके आते हो, ठीक है। लेकिन वो सब कहते हैं नहीं ये आईफोन की मोबाइल है, ये एप्पल की कंपनी की है, ठीक है, मैं यही परचेज करूंगा। इसका बेसिकली ब्रांड बनने का यही एक बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम चीज़ें वगैरह करेंगे, जाहिर बात है प्रोडक्ट सिलेक्शन आएगी, कीवर्ड सिलेक्शन आएगी, उसको हम साथ साथ लेके जाएंगे, ठीक है। फिर उसकी सोर्सिंग हम करेंगे, सोर्सिंग हमारी कहाँ से होगी उसको भी कंप्लीटली देखेंगे। अपना बजट किस तरीके से हम मेंटेन कर पाएंगे ये भी हम इसके साथ साथ देखेंगे, और किस तरीके से हम इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली देखेंगे। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।